यमराज लेने आएगा, जब पाप और पुण्य का घड़ा देखा जाएगा तो उसमें तुम्हारा ये भी पाप गिना जाएगा कि तुम उनका साथ दे रहे थे जो गलत कर रहे हैं। क्या फ़ायदा उस पढ़ाई करने का? अब हम भी पढ़ाई करते हैं लॉ की, हमारे में तो यही लिखा है जहाँ गलत लिखे तो आवाज़ उठाओ। फिर उसका फ़ायदा ही क्या है अगर आप पढ़ाई करके भी आवाज़ ना उठा पाए? और का और बनका है उसमें 43.1% का फ़र्क है। लेकिन टोल चल रहा है सर वो चल रहे हैं, अब अंदर से लो सर, वो डोगरा हम क्यों दें? अब बाहर वाले से लो, अब बाहर वाले लो, बाकी ये टोल बंद किया जाए। बाकी स्टेट वालों से लो, हमें कोई दिक्कत? हमारे यहाँ के लोग ने हमें क्यों आप हम लूटते हो? ये बात का जवाब दो। आदेश तो ले आओ सर, आदेश दिखा रहे हैं ना आपको ना टोल दिए, हम कार जा रहे हैं क्योंकि इलीगल टोल था, हमने बात की और वहाँ के अफसरों ने भी बात की हुई है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। सर देने की जरूरत नहीं है ना टोल, आपने बोला नहीं है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। को मजे की बात ये लगती है कि अगर ये कबूल करते हैं 18 साल का व्यक्ति राजनीति कर पा रहा है और जो 60-70 साल के बीजेपी के लोग हैं वो राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप बताओ इसमें मेरी गलती है या उनकी गलती है? तो राजनीति क्या अब्दुल्ला साहब नहीं करते, मुफ्ती साहब नहीं करते, भल्ला साहब नहीं करते, सारे कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले इतने निकम्मे हो चुके हैं, उनको राजनीति भी करनी नहीं आ रही, उन्हें हम सिखाएं 18 साल के बंदे राजनीति कैसे करते हैं? सरोड टोल प्लाजा का इशू काफी चर्चाओं में था, लेकिन अब शायद सब सरोड टोल प्लाजा को भुला चुके हैं। लेकिन वो लोग भी क्या भूल चुके हैं जिन्होंने कहा था कि सरोड टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये जैसे बल्ला है मेरे साथ और ये इन्हीं का वीडियो है। जैसे एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि जितना मैं वीडियो में सुन पा रही हूँ, आप कह रहे हैं कि एक तो ये इलीगल है, ऊपर से आपने जो है ज्यादा वेट किया है वहां पर, तो नेशनल हाईवे की गाइडलाइन के अनुसार आपको वहां पर टोल नहीं देना। जी, देखिए गडकरी जी खुद कहते हैं कि 60 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी टोल आएँगे वो इलीगल माना जाएगा और एक ही टोल आ सकता है। तो हमने उनको वही रूल बताया और 10 सेकंड का इनका रूल है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। पर हम 1.5 मिनट वेट किए। हमारा एक साथी ने हमें एक वीडियो भेजी थी जिसमें बंदे ने 6 मिनट वेट किया और आप भी अगर देखोगे कमेंट सेक्शन ही आप खोल के देखोगे तो उसमें आप देखोगे कोई 3 मिनट वेट कर रहा है, 4 वो फिर भी अपनी गुंडागर्दी चलाए जा रहे हैं। तो हमने उनको वही बोला था कि जब आपकी चीज़ इलीगल है, आपका टोल इलीगल है, तो हम आपको पैसा दे के आपकी हिम्मत क्यों बढ़ाएँ? जब आपका टोल इलीगल है, हमारे को तो लड़ाई लड़नी है। अगर हम वो कायर थोड़ी हैं कि पहले आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, आपके खिलाफ हाय-हाय टोल उखाड़ के फेंकेंगे, बाद में खुद कायरों की तरह आपको पैसे देकर चले जाएँगे। तो हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है। और मैंने एक चीज़ देखी कि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि वो लड़ाई करेंगे, एंड में वो हो सकता है पुलिस में जेल वगैरह तक का हो। बट हम तो जवान हैं, 10 साल भी डालोगे 18 तो क्या 28 में हम बाहर आ जाएँगे, तो हम तो फिर भी जवानी जिएँगे। बट इन्होंने एक चीज़ मेरे को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये एंड में हार गए। इन्होंने बोला कि चलो आप ठीक है, हमारे पीछे 3-4 जो जो अननोन ही कारें थी जिन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड किया, उनका भी टोल हमने वहाँ पे माफ़ करवा दिया क्योंकि लड़ाई लड़ी। अंततः मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमने इतनी सी आवाज़ उठाई कि टोल इलीगल है, लोग जो हमारे नोन में भी नहीं थे वो भी आके जुड़े तो उनका भी जो था टोल उड़ गया। अगर वैसे ही जितनी कारें जाती हैं, अगर 10 में से 2 कारें भी इतनी आवाज़ उठाने लग जाएँ कि टोल इलीगल है, सिर्फ़ आवाज़ उठाएँ, तो उनसे भी उन पे प्रेशर पड़ेगा और उनको भी लड़ने की हिम्मत नहीं आएगी। रोड का जो वहाँ हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हमारे को देखने को मिली। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ रोड की बुरी हालत है, जब हम आगे से स्ट्रेट जाते हैं 70 टू 80% जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो अभी भी चल रहा है जब हम यहाँ से जाते हैं। और जब रोड हम देखते हैं, एक तो इतना डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। फिर जब हम वहाँ से आगे जाते हैं, एक तो वो कोई अपना लोकल बंदा लगा हो जिससे हम डोगरी में बात कर पाएँ या कोई अपना बंदा हो, वो बात भी जैसे करते हैं ना, जैसे मतलब वो वे से बात करते हैं बदतमीज़ी से, तो वो बहुत टॉलरेबल नहीं है। मतलब जिस हिसाब से वो बात करते हैं, बहुत बदतमीज़ी से उनकी हमारे को बात सुनने को मिलती है। युवा राजपूत सभा के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जो है प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी युवा राजपूत सभा ने एक प्रण लिया था कि हम इस टोल को उखाड़ फेंकेंगे। फिर क्यों युवा राजपूत सभा भूल गई है कि अभी जो उन्होंने काम कहा था वो अधूरा है, वो पूरा हुआ ही नहीं है, जिसके लिए वो टोल पर बैठे थे, जिसके लिए वो जेल गए थे। मैं चाहूँगा कि हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने भी किया। बट बात ये, जब तक हमारा अपना बंदा डोगरा नहीं जाग पाएगा ना, चाहे आप कितने भी बंदे उठ के इनिशिएटिव ले लो, कुछ नहीं हो सकता। हमारे लोकल लोगों को खुद उठना पड़ेगा। हमारे लोग ट्विटर बॉय के हिसाब से काम करते दिखते हैं कि सिर्फ़ एक ट्वीट डाल देंगे कि टोल उठा के फेंको, ऐसे थोड़ी होगा। आप प्रोटेस्ट की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कार से जा रहे हो, आप सिर्फ़ इतना ही वहाँ पे उनको स्लोगन रेज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना कि हम टोल की आपको पैसा नहीं देंगे, टोल का पैसा नहीं देंगे। बेशक बाद में दो, पर अगर आप आवाज़ उठाने लगो, अगर 2 भी बंदा 1 भी बंदा बाहर आके लड़ेगा ना, उनकी हिम्मत नहीं होगी आपके आगे लड़ाई करने की। धरती पे बच जाओगे, पैसा बचा के चले जाओगे। जब यमराज लेने आएगा, जब पाप और पुण्य का घड़ा देखा जाएगा, तो उसमें तुम्हारा ये भी पाप गिना जाएगा कि तुम उनका साथ दे रहे थे जो गलत कर रहे हैं।
क्या फ़ायदा उस पढ़ाई करने का? अब हम भी पढ़ाई करते हैं लॉ की, हमारे में तो यही लिखा है जहाँ गलत लिखे तो आवाज़ उठाओ। फिर उसका फ़ायदा ही क्या है अगर आप पढ़ाई करके भी आवाज़ ना उठा पाओ? उम्र थोड़ी मैटर करती है। तो इन लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो दूसरा वो पुल वाला रास्ता है वो भी इतना बुरा है, पानी वाला रास्ता है वो भी दोनों इतना बुरा है इन लोगों ने रख दिया, ये दोनों एक समान ही देखने को मिलता है। जैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी, अब खुद उसी पॉइंट पर आ गई। यानी आपने सोशल मीडिया पर देखा है कि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि उम्र छोटी है, अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसे बड़ी बातें बड़ी करता है, बोलता बहुत देखिए, ज़्यादा है। हमें कौन-सा फ़र्क पड़ता है? आप 1000 गाली दो, 100 गाली दो, हम कौन-सा पढ़ते हैं? पहली बात तो वो ना लोग नहीं होते, लोगों को यही गलत वो है कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है, एक की प्रोफ़ाइल नहीं होगी, दूसरे का उधर बीजेपी का झंडा होगा, तीसरा रविंदर रैना जी से फ़ोटो खिंचा के उसने प्रोफ़ाइल लगाई होगी, चौथे में लिखा होगा बीजेपी दिस पोस्ट, बीजेपी दुस पोस्ट। तो जो बीजेपी का पोस्ट है, वो तो हमें गाली देगा ही, अब उनका घर कैसे चलेगा अगर वो राजनीति नहीं करेगा? ये एक अल्टीमेट रियलिटी है। हम भी बीजेपी वाले पे बोलेंगे, वो भी हमारे ऊपर बोलेंगे, तो अल्टीमेट रियलिटी है ना। इनको मज़े की बात ये लगती है कि अगर ये कबूल करते हैं, 18 साल का व्यक्ति राजनीति कर पा रहा है और जो 60-60, 70 साल के बीजेपी के लोग हैं, वो राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप बताओ इसमें मेरी गलती है या उनकी गलती है? तो राजनीति क्या अब्दुल्ला साहब नहीं करते, मुफ्ती साहब नहीं करते, भल्ला साहब नहीं करते, सारे कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले इतने निकम्मे हो चुके हैं, उनको राजनीति भी करनी नहीं आ रही, उन्हें हम सिखाएँ 18 साल के बंदे राजनीति कैसे करते हैं? तो इससे इसके ऊपर हम क्या बयान वो दे सकते कहते हैं? हैं कि भल्ला साहब ने अपने बेटे को आगे कर दिया है कि मेरा तो हो गया, अब तुम देख लो। आप एक बात बताओ, उन्होंने किया तो आपके पापा आपको आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी करें आगे, करें ना, क्यों नहीं कर रहे? आपको किसने रोका है? अब हमारा पिता दम रखता है, इसमें उनकी क्या गलती है? आप मुझे बताओ और आगे कौन रखता है या नहीं रखता है, ये सब फ़ज़ूल की बातें हैं। अल्टीमेटली लोग ही आपको इलेक्ट करके भेजते हैं। 18 साल का हूँ, चुनाव लड़ने की उम्र होती है 25 साल, मतलब 7 साल वेट करना पड़ेगा अगर मैं ऐसे तो हूँ। ऐसा तो है नहीं कि 25 में ही चुनाव हो जाएँगे, 28 तक चुनाव होते हैं, तो मैं 5 साल से तो एक्टिव हुई। यानी ये खुद मान रहे हैं कि जो बंदा 12 साल से मेहनत कर रहा है, 12 साल से उसकी ये तो खुद कह रहे हैं कि तुम मेहनत कर रही हो 12 साल की उम्र से उस चीज़ को फ़ील्ड के और मैंने तो कभी कहा नहीं मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, मैं तो शुरू से यही कहता हूँ कि जहाँ तुम गलत बात उठाओगे, हम बात रेज़ करेंगे, मैं तो लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। अब तुम चीज़ें ही इतनी गलत कर रहे हो कि हमको आवाज़ उठानी पड़ रही है अन्याय के खिलाफ, तुम उसको पॉलिटिकल रुख देते हो, हम उसको ह्यूमैनिटेरियन रुख देते हैं। अच्छा, मैं बता दूँ जयसिद्ध भल्ला की अगर मैं बात करूँ तो एक प्रेडिक्शन इन्होंने जो है वो लद्दाख के लिए की थी, लेकिन जो प्रेडिक्शन की थी वो करीब-करीब वहाँ पर सही आई थी। लेकिन अब 5 स्टेटों में चुनाव होने वाले चुनावों के रिज़ल्ट आने वाले हैं जो हो चुके हैं। अच्छा जयसिद्ध अब बताओ प्रेडिक्शन क्या कहता है? कांग्रेस के खेमे में कितनी सीटें और बाकी के खेमे में कितनी? देखिए मैं आपसे बात करूँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। और तेलंगाना में भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार आती हुई हमारे को दिखाई देगी। बीजेपी वहाँ 1 या 2 सीट के ऊपर ही तेलंगाना में सीमित रहेगी। मिज़ोरम में बीजेपी 0 सीटों पर सीमित रहेगी। कांग्रेस पार्टी की पहले वहाँ 5 सीटें आई हुई थी जिनमें से 5 सीटें आई थी। पर जो भारत जोड़ो यात्रा उन लोगों ने वहाँ की, राहुल जी 2 दिन वहाँ पर गए, कैपिटल से उन्होंने मूवमेंट की। वहाँ की जो करंट सरकार है एमएनएफ सरकार है वहाँ पर उसकी विदाई मेरे को जाते हुए दिख रही है। ज़ेडपीएम एक इंडिपेंडेंट पार्टी है हालाँकि इंडिपेंडेंट पार्टी सारी बीजेपी की झोली में ही सिर्फ सामने आके लड़ाई लड़ते हैं। जम्मू में भी हर ने अपनी बना दी हुई है, पीठ पीछे मिलते बीजेपी से ही हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी आते हुए मेरे को दिखाई दे रही है, बाकी सारे जो है वो 1 यूनिट तक ही हमारे को दिखाई देंगे, कांग्रेस का सीट मेरे को दिखता है। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना इन्होंने लाई कि गरीब बंदा कोई भी है उसको फ्री में हम अस्पताल में करवा सकते हैं, चाहे प्राइवेट जाए, गवर्नमेंट जाए और 1 करोड़ तक का मुफ्त में खर्चा हमको आते हुए दिखा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं केवल घोषणाओं के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल बयानबाज़ी के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राहुल जी ने वहाँ पे यात्रा की और जो रिस्पॉन्स आते हुए मेरे को दिख रहा है, मेरे को तो यही लगता है 5 स्टेट बट मैं अगर आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूँ, ये तो एज़ अ कांग्रेसमैन बोल रहा हूँ, बट एज़ अ मैं अगर आपको नॉर्मल बंदा बोलूँ, 5 में से 3 स्टेट कांग्रेस पार्टी आराम से जीतेगी और परसों ही आप इंटरव्यू लेने आएँगे और परसों ही रविंदर रैना जी की वो भी क्लिप वायरल होगी जिसमें वो बैंड बजाता हुआ दिखाई देते हैं। तो अब वो लोग जो हैं वो उसको मीम की तरह लेंगे कि जैसे वो बैंड बजाते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, पर 3 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी ही आएगी और ये आप डेट तय कर लेना, 2 या 3 दिन के बाद आप इंटरव्यू लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जयसिद्ध भल्ला से प्रेडिक्शंस के बारे में जानने आए थे कि 5 स्टेटों के जो चुनाव आने वाले हैं, ये क्या प्रेडिक्ट करते हैं। हालाँकि इन्होंने जो अपनी प्रेडिक्शन बता दी है, लेकिन अभी रिज़ल्ट आने के बाद दोबारा से इनसे मुलाकात होगी, इनकी प्रेडिक्शन कितनी सही है, वो भी आपको जानने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जम्मू के डोगरों को कि आपने टोल प्लाज़ा उखाड़ने का प्रण लिया था, ना तो टोल प्लाज़ा उखड़ा, ना रास्ता बना। अब बताइए जम्मू के डोगरों की क्या बात कहाँ पर मायने रखती है और जम्मू के डोगरों ने जिस तरह से कहा था, वो क्यों नहीं उखड़ा और क्यों लोगों को टोल प्लाज़ा जितनी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही है?